काल बदलते हैं, युग बदलते हैं, पर जो धर्म के प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं वे अमर हो जाते हैं। ऐसे ही एक अमर ऋषि हैं कृपाचार्य, जिन्हें महर्षि कृप या कृपाचार्य मुनि के नाम से जाना जाता है। महाभारत में वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि ज्ञान, संयम और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक हैं। उनका जीवन वेदों की शिक्षाओं से लेकर युद्ध क्षेत्र के रणभेरी तक फैला हुआ है। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 130-131 में कृपाचार्य की जन्म की कथा आती है। शार्दूलान कृत अस्त्रश्च तपोदीर्घ समय स्थित इंद्र शार्दूलान मां यज्ञ मेनका प्रसदयता। इस श्लोक में वर्णन आता है कि महर्षि शार्दूल गौतम पुत्र नामक एक महान तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने देव, दानव और असुरों के समक्ष भी अप्रतिम अस्त्र शास्त्र की विद्या प्राप्त की थी। उनके तप से देवराज इंद्र चिंतित हुए, यदि यह महर्षि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके तो फिर देवताओं के लिए संकट होगा। तब इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा जिससे उनका तप भंग हो। मेनका के दर्शन से शार्दूल के शरीर से वीर्यपात हुआ और वह वीर्य भूमि पर गिरा, जिससे जुड़वा शिशु उत्पन्न हुए, एक पुत्र कृप और एक पुत्री कृपी। महाभारत के अनुसार जब राजा शांतनु शिकार करते हुए वन में गए तब उन्होंने देखा कि दो बालक घास के ऊपर चमकते हुए तीरों के साथ परे हैं। यह दृश्य दिव्य था। बालक की चमक से पूरा वन आलोकित हो रहा था। महाभारत आदि पर्व अध्याय 131 श्लोक 16 से 18। तेषां लक्षण युक्तम तेजसा दिव्य तेजसम दृष्टवा शंतनु राज महर्षियम परम ययो। राजा ने पूछा, ये कौन है? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह महर्षि शार्दूल के पुत्र और पुत्री हैं। इन्हें तुम अपने राज्य में ले जाकर पालो। राजा शांतनु उन दोनों को अपने राजमहल लेकर पालने लगे। क्योंकि वह बालक कृपा से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उनका नाम रखा गया कृप और बालिका का नाम कृपी। बाद में कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और इस प्रकार कृपाचार्य बने अश्वत्थामा का मामा। कृपाचार्य ने अपने पिता शार्दूल ऋषि से अस्त्र, शास्त्र, वेद और नीति की शिक्षा प्राप्त की। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हुए कि गुरु द्रोणाचार्य के बाद उन्हें भी कुरु युवराजों का गुरु बनाया गया। महाभारत में कहा गया है कि उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को धर्म, नीति और शौर्य की शिक्षा दी। महाभारत आदि पर्व अध्याय 131 श्लोक 27। कृपाचार्यस्तु कौरवानाम सर्वसा गुरु भवत। इस प्रकार कृपाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु बने। महाभारत के भीष्म पर्व से लेकर शैल्य पर्व तक कृपाचार्य का उल्लेख बार बार आता है। वे कौरवों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए, किंतु उनके युद्ध का उद्देश्य निज धर्म निभाना था, न कि द्वेष। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 45 श्लोक 12। कृपाश्च महारथ सुरः सत्यसंधो जितेंद्रिय। कृपाचार्य को महारथी, सूर और जितेंद्रिय कहा गया है। वे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे वीरों के साथ मोर्चे पर थे। कई प्रयासों में, कई प्रसंगों में कृपाचार्य ने अर्जुन और धृष्टद्युम्न से भी युद्ध किया है। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए तब कृपाचार्य अत्यंत दुखी हुए। फिर उन्होंने अश्वत्थामा को समझाया और उनके साथ अंत तक डटे रहे। जब कौरवों की सेना नष्ट हो चुकी थी तब अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य
तीनों ने रात्रि में पांडव शिविर पर हमला किया। महाभारत सौप्तिक पर्व अध्याय 1 श्लोक 10-12। अश्वत्थामा कृपाश्च कृतवर्मा च वीर्यवान पांडवाना निशायता शिविरम दुष्टमेव ते। उन्होंने द्रोणा पुत्र की सहायता से पांडव पक्ष के अनेक योद्धाओं को नष्ट किया, परंतु कृपाचार्य ने बार बार अश्वत्थामा को संयमित रहने की सलाह दी। वे धर्म की मर्यादा से कभी नहीं डिगे। महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद बहुत कम योद्धा जीवित बचे और उनमें से एक थे महर्षि कृपाचार्य। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 47 श्लोक 9 में कृपाश्च जीवत्रयम तिष्ठति सुमहायस कृपाचार्य सदा जीवित रहेंगे यशस्वी होकर। कहते हैं कि युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया, तब कृपाचार्य ने उसे संभाला और तपस्या हेतु साथ ले गए। बाद में जब राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र का राज्याभिषेक हुआ, तब कृपाचार्य को राजगुरु और दीक्षा गुरु बनाया गया। भागवत पुराण प्रथम स्कंध अध्याय 16 श्लोक 3। कृपा परीक्षतम राजनम धर्मे नयाधात सताम। कृपाचार्य ने राजा परीक्षित को धर्म में स्थिर किया। कृपाचार्य सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। पुराणों में कहा गया है, अश्वत्थामा वलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्वत चिरंजीवित। महाभारत अनुशासन पर्व वायु पुराण अध्याय 33। इस श्लोक में कहा गया है, अश्वत्थामा वलि वेदव्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य को चिरंजीव होने का कारण यह बताया गया है कि उन्होंने धर्म, संयम और सत्य को जीवन भर नहीं छोड़ा। उनके जीवन में न लोभ था, न घृणा, न द्वेष। इसलिए भगवान ने उन्हें युगों तक जीवित रहने का वरदान दिया। महाभारत में कृपाचार्य को जितेंद्रिय कहा गया है, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया हो। उनका जीवन यह सिखाता है कि कर्तव्य धर्म से ऊपर है, कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए और गुरु का धर्म है सब धर्म के मार्ग पर रखना। महाभारत शांति पर्व अध्याय 318 श्लोक 18। धर्म एव ही लोकानाम पर कारणम मुक्तम। कृपाचार्य लोक कल्याण के धर्म से ऊपर और धर्म का कारण मानते थे। कृपाचार्य महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया, किंतु कम लोग ऐसे थे जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जीवित रहे। उनमें से एक थे कृपाचार्य, जो आज भी चिरंजीवी के रूप में हमारे इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, जीवित हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।